हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेशन मेकर में। आज हम करेंगे क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू पाइथन लेक्चर 2। लेक्चर 2 में हमारे जो मेन कंटेंट्स रहेंगे, फर्स्ट है टाइप ऑफ लैंग्वेजेज ऑफ कंप्यूटर, सेकंड है कंप्यूटेशनल थिंकिंग, थर्ड है फ्लो चार्ट्स और फोर्थ है सूडो कोड। मेन कंटेंट्स में फर्स्ट जो हमारे पास है टाइप ऑफ लैंग्वेजेज। कंप्यूटर में कौन कौन सी टाइप की लैंग्वेज है। फर्स्ट है हमारे पास मशीन लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो मशीन के डायरेक्टली मशीन में, दैट मीन्स हार्डवेयर पार्ट में, कंप्यूटर हार्डवेयर में डायरेक्टली एग्जीक्यूट होती है। और बाइनरी लैंग्वेज उसको कहा जाता है जो बाइनरी मीन्स टू, बाइनरी का बेस टू होता है और इसके अंदर टू ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। 0 मीन्स फॉल्स होता है, 1 मीन्स ट्रू होता है। तो 0 और 1 पे ही वर्क करती है, इसमें 2 डिजिट एक्सेप्ट होते हैं, 0 1 के अलावा कोई डिजिट एक्सेप्ट नहीं होता, इसलिए इसको कहा जाता है बाइनरी लैंग्वेज। और इसको लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है क्योंकि ये सबसे लोअर लेवल पर, दैट मीन्स हार्डवेयर के क्लोजेस्ट वर्क करती है, इसलिए इसको लोअर लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। बाइनरी लैंग्वेज में कोई भी हमें कोडिंग करनी है तो ह्यूमन बीइंग उसको डायरेक्ट कोडिंग नहीं करता, बल्कि हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं और उसको कन्वर्ट करके बाइनरी में देन उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। बट मशीन लेवल लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज डायरेक्टली एग्जीक्यूट होने की वजह से इसका एग्जीक्यूशन टाइम मिनिमम होता है कंपेयर टू असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक असेंबलर होता है जो हमारी लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और वो सिंबल्स आपके मीनिंग ऑफ सेंस प्रोवाइड करते हैं जो भी इसके कोड के अंदर है, जैसे ऐड, स्टोर। ऐड मीन्स ऐड करना, स्टोर करना, वैल्यू को मेमोरी में स्टोर करना, इस टाइप के सिंपल कोड लिखे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? जो हम डायरेक्टली अंडरस्टैंड करते हैं, जिस लैंग्वेज को ह्यूमन बीइंग डायरेक्ट अंडरस्टैंड करता है, ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होने की वजह से ये इजी होती है अंडरस्टैंड करने में और हम इसको इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं। और कन्वर्ट करने के लिए इसको हमारे पास कंपाइलर या इंटरप्रेटर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हर हाई लेवल लैंग्वेज में कोई ना कोई कंपाइलर या इंटरप्रेटर लगा होता है। कंपाइलर भी हमने पहले डिस्कस किया था और इंटरप्रेटर भी। पाइथन में इंटरप्रेटर का यूज होता है, तो इंटरप्रेटर की हेल्प से पाइथन लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है, उसको फर्स्ट मशीन लेवल में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसका एग्जीक्यूशन किया जाता है। इनकेस कोई भी प्रॉब्लम्स या एरर आती है तो उस एरर को लाइन बाय लाइन डिटेक्ट करके उसको डिबग करके इम्प्रूव करते हैं। इम्प्रूव करने के बाद उसको हम कन्वर्ट करते हैं लो लेवल में और देन उसको एग्जीक्यूशन या रन सक्सेस होता है। ये हमने की थी टाइप ऑफ लैंग्वेज कंप्यूटर की, मशीन लेवल, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, ये इनके आपके सिंबल्स है जो यूज होते थे किसके? जावा आपकी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इधर आपकी मशीन कोड है जो बाइनरी लैंग्वेज है, 0 और ओनली 1 के अलावा कोई सिंबल्स नहीं है। और थर्ड पे इमेज के अंदर आपके पास है असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर हम क्या करते हैं? एक थिंकिंग बनाते हैं जो अपनी एक कंसेप्ट है हमारे पास। इट इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, एक ऐसी अप्रोच या ऐसा आइडियाज जो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे यूजिंग कंसेप्ट एंड आइडियाज फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। और कंप्यूटर साइंस में ऐसे आइडियाज या कंसेप्ट का यूज करना जिससे हमारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। इट ऑल्सो इन्वॉल्व एक्सप्रेसिंग सॉल्यूशन टू दोज प्रॉब्लम, और उन प्रॉब्लम का एक इफेक्टिव सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करे, और वो सॉल्यूशन आपका लॉजिकली होना चाहिए जनरली, जिसको हम एनालाइज करके उसको और ज्यादा इंप्रूव कर सके। कंप्यूटर के हेल्प से या अदर टूल्स की हेल्प से भी इसको एनालाइज किया जा सकता है या सॉर्ट आउट किया जा सकता है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग में हम क्या करते हैं? एक ऐसा आइडियाज या अप्रोच लेके आते हैं जो लॉजिकली किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके उसका एक सॉल्यूशन प्रोवाइड्स करे। इसके मेन आपके कंपोनेंट रहेंगे डिकम्पोजिशन, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, एब्स्ट्रैक्शन, एल्गोरिथम। ये चारों कंपोनेंट्स इसी के अंदर काम करते हैं, किसके अंदर? कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर। और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के लिए इन्हीं का हम यूज करते हैं, इन चारों पॉइंट्स का यूज करके इस अप्रोच का सॉल्यूशन निकालते हैं। फर्स्ट पॉइंट है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन एक प्रोसेस है जो किसी बिग और लार्ज प्रॉब्लम्स को
स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देता है, और ब्रेक डाउन करने के बाद हम उसको स्मॉलर टास्क को इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। डीकम्पोजिशन की हेल्प से उसको अंडरस्टैंड करना, डिस्क्राइब करना इजी हो जाता है कंपेयर टू बिग और लार्ज प्रॉब्लम। इंटीरियर प्रोसेस को मैनेजेबल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, मैनेजेबल कंटेंट्स कर दिया जाता है। यही आपका पार्ट डीकम्पोजिशन कहलाता है। नेक्स्ट है पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन मीन्स किसी भी प्रोसेस को फर्स्ट उसको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करने के बाद उसमें सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज या डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज उसकी चेकआउट की जाती है कि किस टाइप का प्रोसेस है, कौन से हमने टास्क किए हैं, उसमें प्रोसेसिंग का एक्शंस क्या क्या है। तो उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करके एनालाइज करके फिर उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और पैटर्न आइडेंटिफाई करने के बाद उस पैटर्न को फॉलो किया जाता है, जिससे उसको कंप्यूटर में या किसी अदर डिवाइस में स्टोर करके प्रॉब्लम को इफिशिएंटली सॉर्ट आउट किया जा सके। उस पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन के अंदर उस पैटर्न को एक स्पेशली रिकॉर्ड करके मैच किया जाता है, जिससे कि उसको अदर पैटर्न से डिफरेंशिएट किया जा सके। ये कहलाता है आपका पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। जस्ट लाइक ए कैट वॉक करते हैं, तो कैट वॉक की और अदर एनिमल्स की जो वॉकिंग होती है दोनों में डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को मेजर करके ही पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन की हेल्प से उसको डिफरेंशिएट करते हैं, जिससे आइडेंटिफाई करता है कंप्यूटर ये किसकी एक्टिविटी है, किसकी वॉकिंग है। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर प्रोसेस में फोकसिंग करते हैं, हम किसके ऊपर करते हैं, मेन पॉइंट के ऊपर फोकस किया जाता है कि मेन जो इन्फॉर्मेशन होती है उसी के ऊपर इन्फॉर्मेशन करते हैं। उसकी जो बैकग्राउंड पार्ट होता है, जो लेस वैल्यू होती है, इररिलेवेंट होता है, उस डिटेल को अवॉइड कर देते हैं, उसके ऊपर फोकस नहीं होता है, उसको हाईलाइट नहीं करते, केवल जो हमारी मेन रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर हाईलाइट किया जाता है। यह आपका एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। एब्स्ट्रैक्शन सिंपल एग्जांपल, यदि आप एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम के टाइम में हम मेन क्वेश्चन पर फोकस रखते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, जबकि नॉर्मल क्लास स्टडी में हम फुल सिलेबस के ऊपर फोकस होता है। यही दोनों में डिफरेंस है कि एब्स्ट्रैक्शन टाइप पे भी हम जब एब्स्ट्रैक्शन होता है तो मेन पॉइंटों पर फोकस होता है, न कि उसकी बैकग्राउंड डिटेल पर या फुल डिटेल पर। नेक्स्ट है आपके पास एल्गोरिथम। एल्गोरिथम एक लॉजिक है, उस लॉजिक की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप उसकी इंस्ट्रक्शन होगी लॉजिकली, और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके किसी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करने के लिए या उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का एक मेथड है जो कहलाएगा एल्गोरिथम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है, किसी भी प्रॉब्लम का जो हमने एल्गोरिथम जनरेट किया था, उस प्रॉब्लम के जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन निकाला था, एल्गोरिथम निकाला था, उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपका फ्लो चार्ट कहलाता है। जो भी हम उसमें टास्क करते हैं, जो भी वर्कआउट करते हैं, उसी वर्कआउट को विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, और विजुअल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से बच्चा या कोई भी न्यू लर्नर इजीली अंडरस्टैंड करता है। सिक्वेंशियल स्टेप की हेल्प से एक न्यू डिसीजन पर या एक प्रॉपर डिसीजन पर पहुंच जाते हैं, और उसको ही कहा जाता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स का यूज करते हैं। फर्स्ट सिंबल्स है ओवल। ओवल की हेल्प से हम किसी भी फ्लो चार्ट में अपने प्रोग्राम की स्टार्टिंग या एंडिंग शो करते हैं। तो ये आपका हमारा फर्स्ट सिंबल रहता है ओवल। नेक्स्ट सिंबल होता है एरो। एरो की हेल्प से हम किसी की भी नंबर ऑफ प्रोसेस की कनेक्टिविटी शो करते हैं कि नंबर ऑफ प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कौन से हमारे नेक्स्ट स्टेप होगा। तो ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी को शो करता है। नेक्स्ट रहता है हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स आपका प्रोसेस को शो करता है, जहां पर हमारी प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग मीन जहां पर टास्क कंप्लीट होता है, प्रोसेस करता है, वो पार्ट शो किया जाता है प्रोसेस की हेल्प से, और उसके लिए यूज होता है रेक्टेंगुलर सिंबल। नेक्स्ट सिंबल यूज होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की हेल्प से हम कहीं भी अपने प्रोग्राम में जब भी इनपुट या आउटपुट, इनपुट देना होता है, कोई वैल्यू प्रोवाइड करते हैं या उसका आउटपुट लेते हैं, तो दोनों शो होते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट सिंबल है आपका डायमंड बॉक्स। डायमंड बॉक्स की हेल्प से हम क्या शो करते हैं, डिसीजन शो करते हैं। कंडीशनल के अकॉर्डिंग ये जो भी हम कंडीशन लगाते हैं उस कंडीशन को मैच करके डिसीजन शो किया जाता है। तो ये डिसीजन मेकिंग या डायमंड बॉक्स कहलाता है। उसके अंदर हमारे पास डायमंड के साथ डिसीजन शो होता है। नेक्स्ट फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट आपका स्टार्ट एंड के लिए ओवल यूज होता है सिंबल। नेक्स्ट सिंबल कनेक्शन के लिए हम एरो का यूज करते हैं।
प्रोसेस के लिए रेक्टेंगुलर का यूज करते हैं और पैरेललोग्राम का इनपुट आउटपुट के लिए यूज करते हैं और डायमंड बॉक्स का आपका कंडीशन के लिए, कंडीशन मैचिंग के लिए या डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं। सिंबल आपके फ्लो चार्ट में यूज होते हैं जो जनरली हम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सूडो कोड। सूडो कोड एक्सप्रेस करता है हमारे लॉजिक को इंडिपेंडेंटली। सूडो कोड वो कोड है जो हमारे लॉजिक को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करता है और प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में ये डिपेंड नहीं होकर सिंपल कोडिंग में एक्सप्लेन करता है। रियल कोड नहीं होता, रियल सोर्स कोड नहीं होता है प्रोग्रामिंग का, ओनली इंफॉर्मेशन अप्रोच है जो इसकी हेल्प से लर्नर को इंफॉर्मेशन मिलती है। जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज की तरह किसी भी प्रॉब्लम को जब सॉर्ट आउट करते हैं उसके स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है और उस इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके हम प्रोग्राम के स्टेप को समझ लेते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स है या प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम्स है उसके स्टेप क्या है, उसका मेन पर्पज क्या है, और इसी को सूडो कोड कहा जाता है। सूडो कोड की इंस्ट्रक्शन इंग्लिश लैंग्वेज में ही राइट की जाती है। ये नीचे एग्जांपल दिया है, जस्ट लाइक ए टास्क ऐड 2 नंबर्स। कोई भी ऐसा प्रोग्राम जनरेट करना जो हमें 2 नंबर ऐड किया जा सके। अब आपको भी पता है 2 नंबर ऐड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए जिसमें ऐड करेंगे, 2 अदर नंबर होने चाहिए जिनमें वैल्यू स्टार्टिंग में इनपुट होगी। तो इसके लिए हमने पहला सूडो कोड बनाया, फर्स्ट स्टार्ट करना है प्रोग्राम को, गेट 2 नंबर, 2 इनपुट लेने हैं 2 नंबर का, कोई भी वैल्यू होगी, और गेट फर्स्ट नंबर और गेट सेकंड नंबर, दोनों की वैल्यू इनपुट हो जाएगी। ऐड देम, ऐड करने के लिए हमें एक थर्ड नंबर लेना है और उसके अंदर इनको ऐड करना है और फिर उसके बाद एडिशन के बाद जो हमें आंसर देना है वो आंसर आपका प्रिंट हो जाएगा और लास्ट में आपका स्टेप एंड। तो ये आपके प्रोसेस कहलाएंगे सूडो कोड। हम कर रहे थे सूडो कोड। सूडो कोड में हमने एग्जांपल लिया था, एग्जांपल में उसके स्टेप दिखाए थे। स्टेप में जैसे कि इन्फॉर्म किया था कि एडिशन ऑफ 2 नंबर। अब एडिशन ऑफ 2 नंबर करते हैं तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम को। स्टार्ट करके कोई भी 2 नंबर लेने हैं। फर्स्ट नंबर लेना हमें, हमने यहाँ पर लिया ए, एक इनपुट टाइप है, इंटीजर इसका डेटा टाइप है, और एक इनपुट हमने फंक्शन लिया है इंट, एक स्पेशली डेटा टाइप है, यहाँ पर डिक्लेयर हो गया है। जबकि पाइथन आपकी डायनामिक टाइप और फिक्स टाइप दोनों टाइप के डेटा टाइप एक्सेप्ट करती है। पीछे हमने डिक्लेयर किया था डायनामिक टाइप को, हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, और यहाँ पर फिक्स टाइप का कर रहे हैं। इंट हमने एक कन्वर्टर लगा दिया है जिससे कि आपके डेटा टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। इनपुट एक फंक्शन है हमारे पास, ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा या जो भी नंबर प्रोग्रामर एंटर करेगा उस नंबर को एक्सेप्ट करके इनपुट फंक्शन के थ्रू एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, देन ए को होल्ड करा देगा और वो नंबर आ जाएगा ए के पास। सेम ऐसे ही हमने किया बी में को लिया एक वेरिएबल, इंटीजर डेटा टाइप किया है, इनपुट एक फंक्शन है, फिर आपके पास सेकेंड नंबर इनपुट होगा, इनपुट फंक्शन उसको एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, ये इंटीजर में कन्वर्ट करके उसको बी को ट्रांसलेट कर देगा। नेक्स्ट ए सी इक्वल टू ए प्लस बी, जो ए और बी की दोनों की वैल्यू थी उसको एडिशन करके किस में ट्रांसलेट कर देंगे, सी में ट्रांसलेट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंट एक फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, उस दोनों के सम ऑफ ए एंड बी को डिस्प्ले करा देगा, हमारे सामने एज ए आउटपुट आ जाएगा। ये स्टेप थे हमारे सूडो कोड में। स्टार्ट करना है प्रोग्राम को, इनपुट लेना 2 नंबर का, फर्स्ट नंबर का इनपुट लो, सेकंड का इनपुट लो, देन उनका प्रोसेस करो, प्रोसेस करने के बाद उसको आउटपुट में डिस्प्ले कर दो। इसका नेक्स्ट एग्जांपल सेम एग्जांपल है बट दोनों में डिफरेंशिएट है। फर्स्ट जो लिया है हमने, यह आपका इंटीजर कन्वर्टर लिया है और इसको अब यहाँ पे जो डेटा टाइप बन जाएगा इंट ए इक्वल टू स्टैटिक डेटा टाइप हो जाएगा। यहाँ पर डेटा टाइप बन गया स्टैटिक और यहाँ पर नीचे है डायनामिक। सेकंड एग्जांपल में डेटा टाइप है डायनामिक। यहाँ पर ए की वैल्यू डायरेक्ट इनिशियलाइज की है हमने, ए इक्वल 20 ये आपके सामने है, बी इक्वल टू 35 ये आपकी दोनों की वैल्यू है। जबकि ऊपर वाले प्रोग्राम में हमने जो वैल्यू ली थी यूजर इनपुट से हुई थी, इनपुट फंक्शन के थ्रू, ये कहलाता है इनडायरेक्ट इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, और ये कहलाएगा नीचे ये आपका डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। दोनों की वैल्यू दी है और बी की, ये वैल्यू डायनामिक है, यहाँ पर डेटा टाइप है
पाइथन के अंदर डायनामिक है, क्योंकि यहाँ पर कोई इंट या फ्लोट या स्ट्रिंग फिक्स नहीं है, जबकि ऊपर हमने इंटीजर कन्वर्टर लगा के इसको इंट को फिक्स कर दिया था, इसलिए यहाँ पर डेटा टाइप आपका स्टैटिक बन गया था, इंटीजर फिक्स हो गया था। और यहाँ पर कोई स्पेसिफाई नहीं है, तो ए और बी का डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है। यदि यहाँ पर आप 35.5 लिखोगे तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि ये डेटा टाइप आपका डायनामिक है, जो भी वैल्यू लोड करोगे ए को वो वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी। और वैल्यू एक्सेप्ट होने के बाद दोनों को हमने फिर से किया, ए और बी का एडिशन कर दिया, सी में होल्ड करा दिया, सी में होल्ड कराने के बाद सेम प्रिंट फंक्शन का यूज करके आउटपुट को आपका सी के थ्रू प्रिंट करा दिया। ये दोनों में हमने किया है एडिशन ऑफ टू नंबर। इस तरह से सूडो कोड को सिंपल लैंग्वेज में हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर आपने एग्जांपल में देखा था। आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है उसके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।